हम लोग की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या है, ढीली है। और ढीली किसके वजह से है? ये सब घटिया नेता की वजह से। कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ आज तक कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक सरकारी स्कूल का ब्यौरा वो दे सके कि इस स्कूल में इतने टीचर हैं, इतना अच्छे से पढ़ाई होता है, इतना जो है बेकार तरीके से पढ़ाई होता है। अगर आवाज़ हम उठा रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में हम पे भी जो है चुनौतियाँ देखने को मिले। हमको भी लोग काफ़ी बेहतरीन स्पीच दी है आपकी सुष्मिता। रतन शर्मा भी बहुत बढ़िया बोला है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है आकर उस चीज़ों पे प्रकाश डाले हैं जो आज तक कभी किसी ने उस पर प्रकाश डालने की कोशिश भी नहीं किया है। और मैं मानता हूँ कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो उस पर प्रकाश डाली हो जो आज इस लड़की ने कहा, और वो आप गौर से भी उस बात को सुने। इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि कोई भी घटना हम सुने और उस घटना से अपना मुंह पीछे मोड़ लें। तो ऐसे जो है जो घटना करने वाले दरिंदे हैं उनका जो है मनोबल और बढ़ता जाएगा। और बड़ा अफसोस के साथ करना पड़ रहा है हमको कि यहाँ पे जितने भी हमारे नेता हैं उस नेता के अंतर्गत इतनी कमियां देखने को मिल रही है ना कि कोई भी केस आता है उनके सामने तो एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, महीने दिन में भी नहीं, वर्ष में भी नहीं। वर्ष में भी ले जाए तो 10, 12, 15 साल लग जाते हैं उस केस को जो है सुलझाने के लिए। हम लोग की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या है, ढीली है। और ढीली किसके वजह से है? ये सब घटिया नेता की वजह से। आज इनको हम इस रूप में इसलिए बोल रहे हैं कि जो ममिता वाला कांड हुआ था, आप जानते हैं, कोलकाता वाला, और हमने ये भी कहा है कि कोलकाता वाले कांड पे बोलना बहुत ज़रूरी है। उस लड़की के साथ इतना बेरहमी से उसका दुष्कर्म हुआ, उस पर इस बच्ची ने प्रकाश डाला और कहा कि हमें हक की लड़ाई अपने से लड़ना पड़ेगा, और उसको लड़ने के लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ताकत बनाना पड़ेगा। और ताकत बना सकती है तो केवल आपकी क्या बना सकती है? शिक्षा ही बना सकती है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा पावर है। हालांकि एजुकेशन का भी स्तर इतना ये सरकारें गिरा रही हैं नीचे की तरफ कि एक क्लास में अगर देखा जाए, हर सरकारी स्कूल में देखा जाए तो वहाँ पे मात्र आपके कितने टीचर हैं? 5 क्लास चलता है, टीचर कितने हैं? 3 हैं। इस पर एक बात हमने बोला था, इंस्टाग्राम पर भी आपको अपलोड किए हैं, आप देखे भी होंगे। भाई नौकरी बड़ा परिश्रम से बीएड और बीटीसी सब किए, नौकरी मिल गया, 50,000, 40,000, 60,000 रुपये तनख्वाह आ रहा है, आराम से बैठ के एकदम से कुर्सी तोड़ना है। ये बात हमने बोला था वहाँ पे। कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ आज तक कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक सरकारी स्कूल का ब्यौरा वो दे सके कि इस स्कूल में इतने टीचर हैं, इतना अच्छे से पढ़ाई होता है, इतना जो है बेकार तरीके से पढ़ाई होता है। हालांकि बिहार में बहुत चर्चा में रहता है ना ये सब। बिहार में हर एक दिखाता है कि देखिए ये मैडम जी हैं, पढ़ाती हैं, इनको संडे का स्पेलिंग पता नहीं है। कोई आए उत्तर प्रदेश में और दिखा दे, किसी स्कूल का ब्यौरा दे सके। शिक्षा का स्तर गाँव के माहौल में इतना गिर गया है कि पूछना नहीं है। और एक बात और बता दूं, हालांकि सरकार तो ध्यान देती है, कहते हैं ना कि सरकार ध्यान दे रही, पर उसके चमचे जो है ना वो थोड़ा सा भी इस पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। कोई भी अपनी आवाज़ अगर इस पर उठाना चाहता है तो उसकी आवाज़ को क्या कर देते हैं, वो सब दबा देते हैं नीचे की तरफ। अगर आवाज़ हम उठा रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में हम पे भी जो है चुनौतियाँ देखने को मिले। हमको भी लोग हमको भी कहें कि आप जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को बन रहे हैं, ये वो फलान ठिकान जो भी है, फिर उसकी परवाह कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाए कि लोगों के बीच क्या हो जाए, नाम हो जाए। पूरा सिस्टम ही बेकार कर दिया है। अब तो धीरे धीरे सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं। 1 से 5 तक जो है ना ये स्कूल बंद हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है? कारण इसका ये है कि एक स्कूल में आप देखेंगे कोई भी सरकारी में तो हमको लगता है कि 20 या 25 लड़के जाते होंगे पढ़ने के लिए। बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 100 के ऊपर जो है आपके विद्यार्थी हैं। इसलिए सरकारें अब क्या कर रही है, इन स्कूलों को अब जो है एक में मर्ज कर रही है। 2-3 स्कूल होंगे, 2-3 स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल आपको बना दिया जाएगा वहाँ पे। अब इस तरह से टीचर वैकेंसी में भी दिक्कत हो सकता है। खूब धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो तैयारी किए हैं, बीएड बीटीसी किए हैं। तो मेरी बात आपसे यही है, हाँ एक चीज़ और है कि आप जो है आपके अंदर जो भी कला है उस कला को सामने लेकर आइए, ठीक है। कला को अपने अंदर छुपाने से जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
जो भी आपके अंदर कला है, जिस क्षेत्र में भी आपका अच्छा से है कि नहीं मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर कर सकता हूँ, तो आप उसमें बेहतर करिए, क्योंकि उसी से जो है आप बहुत दूर तक, बहुत आगे तक जो है आप बढ़ सकते हैं। और इस बालक का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसे, कि इसने जो है उस माँ के ऊपर प्रकाश डाला है। और मैं 3 ही बातें हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो देखिए, माता पिता की सेवा करिए, गुरु का कहना करिए, और हो सके तो सूरज भगवान को भी आप सुबह सुबह जो है जल दीजिए। ये 3 काम आप रेगुलर करते हैं और अपनी पढ़ाई को टाइम देते हैं तो निश्चित है सफलता आपकी कदमों को क्या करेगी, चूमेगी। इतना काम आपको करना है। देखिए, लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, वो मान लेती हैं कि हम कमज़ोर हैं। लड़के भी कमज़ोर नहीं हैं, वो भी मान लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं। तो ये मान लेना गलत बात है। आपको ये मान लेना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। अरे किसी से कम है हम? नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे अंदर उतनी क्षमता है कि सामने वाले को घुटने टिकवा सकते हैं नीचे, लेकिन उस क्षमता को अपने अंदर विकसित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बार बार आपसे पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ कर आए हैं, जो पढ़ाया गया था याद है कि नहीं, तो आप तरह तरह के बहाने बाजी करते हैं। ये हुआ तो लाइट नहीं आई तो ये नहीं आया। तो ये बहाना आपका जो है ना बहुत घातक साबित हो सकता है, समझ रहे हैं ना? ये बहाना बनाना आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो इस पर थोड़ा सा अमल करिए और अमल करके उस बहाने को ख़त्म करिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब इंसान को ठोकर लगती है तभी वो संभलना सीखता है। वैसे ही हमको लगता है कि हालत आपकी भी है। मम्मी पापा एकदम बढ़िया से सब कुछ व्यवस्था आपको दे रहा है, एकदम मस्त है ना, कहीं कुछ चीज़ का कमी ही नहीं है, एकदम आज़ाद स्वतंत्र प्राणी हैं हम एकदम से। हमको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। पर टेंशन किसे होता है? आपको कहाँ होगा? आपने कभी उस माता पिता के दिलों में झांक कर देखा है कभी कि माता पिता हमारे पैसा देकर कैसे हमको पढ़ाते हैं? मास्टर साहब कहते हैं कि जो है फीस जमा करिए, शांत रहते हैं, फीस जमा नहीं हो पाता। जाके घरे कहते हैं माता पिता से, वो क्या कहते हैं? बेटा अभी पैसा नहीं है, जो है कुछ दिन बाद हो सकता है मैं दे दूँ, ठीक है। अब पूरा पापा के सामने नहीं देंगे तो अब छोटे तो बच्चे हैं नहीं कि लौटी आएंगे। वो तो पैसा मांगते हैं, नहीं देते, पापा मार, जहाँ मर्जी जहाँ खड़ा वहीं शुरू हो जाएंगे। बस पापा तुरंत निकल कर 2 रुपये ले बेटा जा इसकर अब जो है मस्त जता है वो अपना, फिर से उठ जाता है एकदम हंसते खेलते, जाकर अपना जो खरीदना होता है खरीद लेता है। तो थोड़ा सा देखिए, कोई हम एक चीज़ और भी बताए थे आपसे, कोई भी कितना भी मोटिवेट कर लेना आपको, आप अपने परिवार की स्थितियों को नहीं देखेंगे जब तक, तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं। हम कितना भी यहाँ पे मोटिवेट कर लें, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी ख्याल रखिए, अपने माता पिता के बारे में, समझ रहे हैं ना? एक अपनी अलग पहचान बनाइए। हालांकि हम भी कई स्कूलों में पढ़ा चुके हैं, पर वहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको बोलने का थोड़ा सा तमीज़ नहीं होता। वो टीचर को जो मन करता है सब वो बोल देते हैं। लेकिन यहाँ तक हम देखे हैं अपने कोचिंग संस्था में, हालांकि बड़ाई नहीं करना चाहिए, ये भी एक घातक ही होता है। कई मास्टर साहब अपने कोचिंग का खुद बड़ाई कर रहे हैं एकदम से, इनका भाव और बढ़ा दिए हैं, फिर जाकर किसी और को कुछ और ही बोल देंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि आप लोगों के बोलने का जो शैली है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, रिस्पेक्ट भी अच्छा मिलता है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ऐसी संस्था हमको मिली है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होता है, सम्मान भी होता है। हर एक चीज़ में सुख दुख में साथ देने वाले हमारे चंद्रशेखर गुरुदेव, हमारे दिलीप सर जो है, कि माँ न होती तो दुआएं कौन करता, माँ न होती तो दुआएं कौन करता, ये ममता का हक अदा कौन करता। हे भगवान, हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता। आपसे बातें करूंगा और भी शिक्षा को लेकर कुछ बातें लेकर, ठीक है। बहुत सारी परेशानियां हैं, उसको लेकर एक तरह से समझिए कि ग्राम समाज सेवा, समझ रहे हैं ना? हाँ, नेता की तरह कार्य नहीं करना है। नेता जो आज कह दिया कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मुझे वोट दो, जनता बेवकूफ़ है। क्या है जनता? सही मानते हैं कि नहीं? मानते हैं सही? थोड़ा तेज बोलिए ना, जान नहीं है तुम लोग के अंदर। हम जनता बेवकूफ़ है, वाकई में बेवकूफ़ है।
सिद्ध करें इसको, कैसे सिद्ध करें? अच्छा बताइए, जितने भी क्राइम होते हैं उसमें हाथ किसका होता है? अरे गधा, मारे दे टूट जाएगा तुम्हारा और इसे ही बर्बाद कर देगा गधा तू तो। अरे जितने भी बड़े बड़े क्राइम होते हैं ना, वो सभी बड़े बड़े नेता के लड़के ही करते हैं। कह रहा है जनता मार देगा गधा, सही हो जाएगा। जनता सर्वोच्च है, जनता सर्वोच्च है, चाह दे तो उसे तुरंत जो है नीचे गिरा सकता है। का हाँ खत्म कर दे, हम कुछ और ही बोल रहा है तो बिल्कुल है कि नहीं? अच्छा, अगर यदि इसमें नेता का हाथ नहीं होता, ये जो कलकत्ता में जो कांड हुआ है, अगर नेता का हाथ नहीं होता तो इस दरिंदे को फांसी तुरंत मिल जाती। हम तो कहते हैं ऐसे कांड करने वाले को सीधा जनता के बीच में छोड़ दो भाई साहब, जनता अपना हिसाब करेगी उसका, बहुत अच्छे तरीके से करेगी, इतना अच्छे तरीके से कि फिर दोबारा कोई जो है वो व्यक्ति वैसा नाम नहीं लेगा करने के लिए। अच्छा, ये भारत देश में ही क्यों होता है? क्यों नहीं अमेरिका में होता है? क्यों नहीं अन्य देशों में होता है? क्यों नहीं होता है? कारण पता है? क्योंकि वहाँ का कानून क्या है? सख्त है, कठोर कानून है। हमारे यहाँ का कानून कैसा है? कठोर और लचीला दोनों है। और कठोर तो मान के चलते हैं, ठीक है, तो लचीला कौन बनाया है? ये ससुरा नेता बनाया है, समझ रहा है ना? खान सर कहता है कि ससुरा नेता जो है एकदम भारत देश को बर्बाद करने के जो है कगार पर लेके जा रहे हैं सब। सारे नेता को नहीं बोल रहा हूँ मैं भी, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे नेता बुरा भी मानेंगे, ठीक है, बहुत सारे नेता जो है बुरा मानेंगे। ठीक है कि हम लोग का एजुकेशन है, हम लोग तो चाहें कि नेता यहाँ पे आए ही नहीं, नेता की ज़रूरत नहीं है, न तो बेचारा सड़क यही तो समझना है हमको। ये कह रहे कि सड़क किस तरह बनेगा, यही तो हमको समझना है भाई साहब। नेता उसको बनाना है जो जिसके पास एजुकेशन पावर क्या हो, अच्छी हो। अब 4 को मर्डर करके आ रहा है जेल में से निकल कर, प्रणाम गोड़ लगा था नहीं माता जी, वोट दीजिएगा। अब पैर पकड़ रहा है, हाँ फलाना लड़का आया था वोट मांग रहा था, 4-5 को क्राइम भी किया है, वोट मांग रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है, जेल में से लगता है आके सुधर गया है आगे सुधर गया कि सुधार देगा, बाद में चल के इतना सुधारेगा बेहतरीन तरीका से कि आप कहेंगे कि जेलवे में ठीक था, इस झूठे का बाहर आया है यहाँ पे। तो ऐसे नेता का चुनाव हम न करें, और तभी नहीं करेंगे जब हम नॉलेज को लेंगे, अच्छा खासा नॉलेज हमारे पास होगा। अरे अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होगा तो आप पहचान सकते हैं ना कौन गलत कौन सही है, पहचान सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल पहचान सकते हैं कौन गलत कौन सही है। अब उसको सही को खड़ा कराइए। देखिए केजरीवाल का नाम लेता हूँ, एक ऐसा नेता है जिसने एजुकेशन पावर को एकदम से जो है चरम सीमा पर पहुँचाया ये व्यक्ति केजरीवाल। अच्छा, इतने नेता में नाम केजरीवाल का ही क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने शिक्षा के स्तर को इतना बेहतरीन किया है ना कि वहाँ के सारे सरकारी स्कूल में लगभग 500 से ऊपर ही बच्चे हैं। ये भी नहीं कि 200-300 के चल रहे हैं लपेट में ना, 500 से ऊपर, 1000 से ऊपर बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, बात कर रहे हैं हम। तो केजरीवाल जैसा नेता आज तक हमको लगता है कि कोई भी जो है नहीं आया। ये जो आजकल के नेता दिख रहे हैं सब, इसमें बड़े बड़े नेता के बेटा जो है पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, BCCI का अध्यक्ष बना दिया जाता है उसको, क्योंकि वो नेता का लड़का है। तो आप अच्छे से एजुकेशन लीजिए और घर वालों को भी समझाइए कि जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था जो सही तरीके से करेगा उसी को हम वोट देंगे। आज सबसे बड़ी बात है कि आपके ग्राम सभा प्रधान आप चुनते हैं ना, प्रधान का चुनाव होता है कि नहीं होता है? होता है चुनाव, चुनते हैं उसको भी हम ना। कैसे चुनते हैं? वोट देकर चुनते हैं ना। अब कुछ लेते नहीं है क्या? हाँ लेते हैं तभी तो देते हैं ना। फिर एक बार लेते हैं और एक बार ही देते हैं, पर वो 5 साल हमसे लेता है, वो 5 साल ही लेता रहता है, हमसे लेता रहता है। तो इस बात को भी समझना है हमको भाई कि ऐसे भी नेता, ऐसे प्रधान, ग्राम सभा प्रधान का हम भी चुनाव करें कि जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था को अच्छा कर पाए। और प्रधान में वो ताकत है
प्रधान के अंदर प्रधान एक मुखिया होता है ना, हालांकि बिहार में मुखिया उसे कहा जाता है, कई जिलों को मिलाकर जो है मुखिया बनता है आपके बिहार में। यहाँ पे एक गांव का जो है आपका प्रधान होता है। प्रधान चाहे तो एजुकेशन व्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है, पर प्रधान भी क्या चाहता है बता दे आपसे, आज खुला ही कर दे रहा है सब उनका, समझ रहे हैं ना। प्रधान क्या चाहता है, जैसे प्रधानमंत्री चाहता है, वो चाहता है कि भाई 5 किलो राशन उतार रहे हैं, 5 किलो राशन लो, गुजारा करो। बुढ़िया मैया या दादा बड़ा खुश है, अरे 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है, मस्त है, ज़िंदगी आराम से कट रही है। पर ये नहीं जान रहे कि आने वाली पीढ़ी जो है कितना बेकार हो रही है। ग्राम सभा प्रधान अगर चाह देना तो गांव का हर एक बच्चा बेहतरीन एजुकेशन ले सकता है इन सरकारी स्कूलों में, पर वो भी नहीं चाहता है भाई साहब, समझ रहे हैं ना। हाँ बस अब बात ख़त्म करूँगा, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखना हमको कि अच्छा ये बताओ, आज तक कोई भी प्रधान हुआ तो कभी शिक्षा पे बात किया है उसने? किया है? नहीं किया। आज तक किसी प्रधान ने कभी भी शिक्षा के बारे में नहीं कहा, चाहे पूरे ले लेता हूँ, बहुत कम, शायद 99-100% में 1% होगा वो नेता या वो गांव का प्रधान होगा जो शिक्षा पे बात करता होगा। शिक्षा के लिए एक अलग से लाइब्रेरी खोल दे, अरे कितना लाइब्रेरी का खर्च होता है? 2-3 लाख रुपया। अरे एक आवास के रूप में उसी को डाल दे, लाइब्रेरी के रूप में डाल दे उसको, 10 बच्चे जाएँ उसमें पढ़े अपना बैठ कर जो है। लेकिन ये भी चाहते हैं कि भाई साहब अगर ये शिक्षित हो जाएगा ना तो हमारे लेवल पर आ जाएगा। लोग नहीं चाहते कि आप हमारे किस पर रहे हैं, लेवल पर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो भाई साहब हमको लेवल क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करना है तो अपने घर के गार्जियन जो पढ़े लिखे थोड़ा सा नहीं है उनको समझाइए, अपने आसपास पड़ोसी में जो है उनको भी समझाइए कि जो इस पर बात करेगा उसको वोट देंगे, अन्यथा उसको वोट नहीं देंगे हम, सीधा सीधा बात है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिए, थोड़ा सा इस पर अमल करिए, ठीक है। हाँ कहो कि भाई साहब आप एक नेता की तरह नहीं और एक प्रधान की तरह नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत तौर पे हर एक व्यक्ति का जो है आप भला करेंगे। रोड नहीं है, रोड बनवा दीजिए, विकास के नाम पे विकास कहा जाता है, रोड बनवा दिए विकास हो गया, बहुत सारे सड़कें बना दिए विकास हो गया, इसी को विकास बोलते हैं क्या? अरे सारा विकास एजुकेशन पावर है भाई साहब। आप शिक्षा से लीजिए ना, फिर देखिए विकास इतना तेजी से आगे बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ जो देश शिक्षित ज़्यादा है वही आज विकसित है। हमारा देश क्या है? विकासशील देश है। इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना आप लोग, हमारा देश कैसा है? विकासशील है। कभी कभी इसकी हमना हो गया टाइम कभी कभी एक बेर जो है भारत की इकोनॉमिक्स अच्छी खासी हो जाएगी, या कभी एक बेर क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ये भी बताए थे कि नागासाकी यानी कि हिरोशिमा जापान का, वहाँ पे परमाणु बम गिरने के बाद भी आज वहाँ के व्यक्ति जो है, हाँ काम ख़त्म, ठीक है अब जो है नहीं ज़्यादा हो गया। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि नहीं? अरे तेज बोलो, थोड़ा सा हाथ उठा के बोलो, ऐसी बुलंदी आवाज़ होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।